come about. Oh, he's hit this one, Miles. Great shot. Oh, it's a biggie. सेंचुरी अच्छी लगती है, पब्लिक एक्साइटेड होती है, प्लेयर हीरो बन जाता है अगर फील्ड क्रिकेट का हो तो, मगर फील्ड डेमोक्रेसी का हो तो सेंचुरी के आसपास जब स्कोर आ जाए तो पब्लिक मीम्स बनाती है और पॉलिटिशियन पप्पू कहलाता है। मोस्ट एलिजिबल बैचलर, युवराज, कंट्रोवर्सी किंग, डेमोक्रेसी के रखवाले से आज बिहार असेंबली इलेक्शंस के रिजल्ट्स के बाद फेलियर लीडर तक का सफर कर चुके हैं राहुल गांधी। आखिर क्या वजह है कि राहुल गांधी बार बार चुनाव हारते हैं? चलिए आज हम पूरे सच्चाई के साथ इस पेचीदा माजरे की तह तक जाएंगे। साथ में बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 2024 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को मिले मात्र 99 सीटें, मगर उनके एक्साइटमेंट को तो एक बार देखिए, लगता है इसकी भी उम्मीद उन्होंने नहीं की थी। एनीवेज, इसके बाद हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र सब कुछ हाथ से गया और अब बिहार 2025 विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी की बड़ी कोशिशों के बावजूद कांग्रेस को मिले सिर्फ 4 सीटें। अब तक राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 95 चुनाव हार चुकी है, मगर राहुल गांधी हर बार अपने हार का सेहरा किसी और के सर पर बांध देते हैं। खुद उन्होंने कभी असफलता की जिम्मेदारी पूरी तरह से नहीं ली। राहुल गांधी बार बार वोट चोरी, अदानी, लोकतंत्र खतरे में है जैसे मुद्दे उठाते हैं, लेकिन आम जनता की चिंता होती है रोजगार, महंगाई, विकास जैसे मुद्दों पर। एक आम इंसान के नजरिए से सोचकर देखिए, एक आम वोटर देखता है कि उसके पास वोटर कार्ड है, उसके घर वालों के पास वोटर कार्ड है और हर एक इलेक्शन में वो वोट डालता है। एक आम इंसान ये समझ ही नहीं पाता कि राहुल गांधी किस वोट चोरी की बात कर रहे हैं। एक आम इंसान समझ ही नहीं पाता कि अडानी कौन है, क्योंकि वह खुद नहीं जानता कि उसके अपने रोजमर्रा के जीवन में अडानी क्या रोल प्ले करता है। तो अडानी क्या करता है और उसकी मदद कौन कर रहा है और कौन नहीं, इससे एक आम वोटर का कुछ आता जाता नहीं है। आज भी भारत में किसी न किसी स्तर पर लोग कास्ट सिस्टम से पीड़ित हैं और जब राहुल गांधी कास्ट सिस्टम पर जोर देता है तो लोग और ज्यादा उलझ जाते हैं। राहुल के भाषण और कांग्रेस की चुनावी रणनीति और मुद्दे जमीन से इतने ऊंचे हैं कि वोटर्स तक उनकी बात पहुंच ही नहीं पाती। राहुल के भाषणों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे ज्यादा रहते हैं, एक आम आदमी उनसे कनेक्ट कर ही नहीं पाता। और भूले से भी अगर उन्होंने रोजगार, महंगाई और विकास की बात कर दी तो उनके पास होते हैं वादे, जिनको हकीकत में बदल पाना या तो नामुमकिन होता है या फिर खतरा होता है। पिछले कुछ एक दिनों से राहुल गांधी अपने भाषणों में जेनजी को उकसाते हुए नजर आते हैं, मगर वे भूल जाते हैं कि आज की जेनजी अपने माँ बाप की नहीं सुनते तो उनकी बात कैसे सुनेंगे। कांग्रेस पार्टी के अंदर भी कई ऑर्गेनाइजेशनल समस्याएं हैं, कमजोर कैडर व्यवस्था, वोटर्स तक अनसाइंटिफिक पहुंच और कैंडिडेट सिलेक्शन में गलतियां। ये राहुल गांधी की छवि को और पार्टी की छवि को टाइम टू टाइम नुकसान पहुंचाती है। पार्टी के सीनियर नेता राहुल गांधी की रणनीतियों को खुलकर चुनौती नहीं दे पाते, क्योंकि राहुल गांधी का परिवार इस पार्टी पर राज करता है। इसलिए दोहराए गए गलत डिसीजन से भी पार्टी कभी कुछ सीख ही नहीं पाती। राहुल गांधी ने विदेश के मंचों पर और भारत के अंदर भी जितने भाषण दिए, उनमें से अक्सर वे भारत की इमेज को नेगेटिव रूप में पेश करते हैं। इसलिए कुछ लोग उन्हें विभाजनकारी नेता के तौर पर देखते हैं। इसके अलावा उनका भाषण और स्टाइल कभी कभी आइडियल या फिर इफेक्टिव नहीं लगता। विरोधी पार्टियां इस बात का भरपूर फायदा उठाती हैं। वे ट्रैक्टर चलाते हैं, खेती करते हैं, नदी में भी कूद जाते हैं, मगर ये सब कुछ लोगों को सच में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्शन स्टंट दिखता है। इन स्टंट्स को देखकर लोग इम्प्रेस कम होते हैं, जबकि उनको मीम मटेरियल ज्यादा मिलता है। राहुल गांधी खुद भी मानते हैं कि कांग्रेस को पुनर्गठन और यूथ लीडर्स की जरूरत है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार वे पार्टी को जमीनी स्तर से जोड़ने और सकारात्मक अभियान चलाने की सोच रहे हैं, मगर ये सब कुछ तभी संभव है जब पार्टी प्रोसेस में बदलाव आए और राहुल गांधी अपने पुराने तरीकों को छोड़कर नए रास्ते अपनाएं। मगर थ्योरी और प्रैक्टिकल एक दूसरे से कोसों दूर है, यानी कि कांग्रेस को सुधारने का हर एक प्लान राहुल गांधी का सिर्फ एक प्लान ही है, जबकि एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन जीरो है। बात सीधी है कि जिस तरह के पॉलिटिकल बैकग्राउंड से राहुल गांधी बिलोंग करते हैं, उनके परिवार का जो इतिहास रहा है, जब वे खुद पॉलिटिक्स में आए तो लोगों ने उन पर यकीन किया, मगर राहुल के बयान, उनके द्वारा दी गई देश के खिलाफ टिप्पणियां, उनके द्वारा उठाया हुआ हर एक मुद्दा
उनके द्वारा लिया हुआ हर एक डिसीजन धीरे धीरे करके उन पर से लोगों का विश्वास पूरी तरह से उठा रहा है, जिसका नतीजा है 95 हार। अब राहुल क्या करते हैं और कांग्रेस उन्हें क्या करने देता है ये तो उनका निजी मामला है, मगर इससे एक आम भारतीय जो राहुल पर या फिर कांग्रेस पर यकीन कर भी सकता है या फिर नहीं भी करता है, उसे इस बात से फर्क पड़ता है कि आज हमारा देश बेसिकली विदाउट ऑपोजिशन रन कर रहा है, जो डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। तो इस बात पर आप थोड़ा सा विचार कीजिए। मैं आपसे दोबारा मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए स्टोरी के साथ। जय हिंद।